बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब आज हम बना रहे हैं माश की दाल के दही भल्ले। ये रोज़े आ रहे हैं माशाल्लाह से, ठीक है, अल्लाह पाक हमारे नसीबों में करें। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं पहले भल्ले बना के फ्रीज़ कर दूँ ताकि रोज़ों में कम से कम हमारा टाइम लगे अफ्तारी बनाने में और ज़्यादा से ज़्यादा आबादत में लगे। ठीक है, 2 कप तकरीबन मैंने माश की दाल के भिगोए हैं। ठीक है, आधी मैं डाल के इसमें मिक्सी में अच्छी तरह से इसमें और थोड़ा सा जो पानी डाला, ठीक है, इसी का पानी है। जी मैंने आधी डाल ली है और थोड़ा सा इसमें पानी और डालूंगी, थोड़ा सा, बिल्कुल जितना सा डाल के इसको मैं अच्छी तरह पीस लूँगी। ठीक हो गया, अच्छी तरह पीस के जब अच्छी तरह जब पीस जाएगी इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैंने दो दफ़ा पीसी है, एक दफ़ा ये वाली निकाली और दूसरी दफ़ा अब मैंने जो निकाल लिया। ठीक है जी, देखें माशाल्लाह कैसे लेसदार तकरीबन वक्फे वक्फे से 2 मिनट, फिर 2 मिनट, 6-7 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से पीस लेने हैं। ठीक है, मैं इसकी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कैसे होगी, बिल्कुल मेहंदी की तरह। ठीक हो गया, इस तरीके से आपने अच्छी तरह से कर लेने। मैं अच्छी तरह इसको निकालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ अब क्या करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आधा चम्मच मैं डाल दूँगी इसमें नमक। ठीक है, आपने नमक अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है। आधा चम्मच मैंने डाल दिया नमक और आधा चम्मच भुना हुआ मैं ज़ीरा डालूँगी। ठीक हो गया, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी जनाब। अच्छा जी, ये अब जनाब नमक डाला है 1 चम्मच और 1 ही चम्मच मैंने भुना हुआ ज़ीरा। क्या करेंगे, इसको करेंगे मिक्स इस तरीके से। आपने जो इसको घुमाना है ना वो एक ही सिमत में घुमाना है। ठीक हो गया, आपने बिल्कुल इधर इधर या उधर उधर निकालना, सिर्फ एक सिमत लेके इस तरीके से ज़ोर से ज़रा दबा के तकरीबन 15 से 16 मिनट आपने इसको करना है। ठीक है, 15 से 16 मिनट इंशाल्लाह ताला इसको मैं करती हूँ। थोड़ा सा ज़ोर वाला काम है लेकिन जब आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तभी रिज़ल्ट अच्छा आएगा ना। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। मैं 15 से 16 मिनट इसको करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, 15 से 16 मिनट हो गए। एक ही सिमत में एक ही राउंड में मैं इसको घुमा रही हूँ। आप माशाल्लाह देख सकते हैं, ये देखें। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। लेकिन अभी क्या करूँगी, तकरीबन इसको मैं आधे घंटे के लिए ढाँप के रख दूँगी। आधे घंटे के बाद फिर क्या करना है इंशाल्लाह ताला, इसकी अच्छी तरह से एयर भी बन जाएगी, निकल जाएगी बड़े प्यारे से। ठीक है, और उसी सीमत में फिर मैं इसको देती हूँ मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट, फिर इंशाल्लाह मिलती है। अच्छा जी, आधा घंटा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप कंडीशन इसकी देख सकते हैं माशाल्लाह। ये देखें कैसे फूल गया। अभी मैं थोड़ा सा 5 से 6 मिनट और घुमाऊँगी। ये देखें, ठीक हो गया, कैसे इसमें लम्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, ऐसे जाली सी बन रही है। ये देखें, ठीक हो गया। ये देखें 5 से 6 मिनट और करती फिर इंशाल्लाह मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, 5 से 6 मिनट हो गए माशाल्लाह। देख रहे कैसे जाली बने। इसका जो आसान तरीका, अगर आपके बहुत ज़्यादा लेस आगे बनने के काबिल होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पानी में डालेंगे। ठीक है, ये देखें, अगर जो ऊपर तर गया तो समझो आपका परफेक्ट है। ठीक है, देखें माशाल्लाह से मैंने डाला और ऊपर तरना शुरू हो गया। ठीक हो गया, अभी 1-2 मिनट और करती फिर आपको दिखाती। उसी में आपने घुमाना है इसको, बिल्कुल उसी सिमत में। देखे कैसे माशाल्लाह जाली बन रही है, मुझे सांस भी चढ़ गया। ठीक हो गया, तेज़ तेज़ से ना इस तरीके से ज़ोर से ज़रा आपने घुमाना इस तरह। 1-2 मिनट और करती फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती। अच्छा जी, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अभी मैं इंशाल्लाह ताला इसको डालूंगी। आँच को मैंने हल्की कर लिया ताकि ऊपर तक ये गल जाए, बीच में भी हो जाए, पक जाएं और ऊपर से भी। ठीक हो गया, इस तरीके से इंशाल्लाह मैं थोड़े थोड़े करके डालती जाऊंगी और माशाल्लाह देखें ये कैसे फूल रहे हैं। ठीक हो गया, इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से मैं करूँगी और हल्की आंच पे। और कम से कम जो इसका फ्राई करने का टाइम है वो 5 से 6 मिनट है। अच्छा जी, 5 से 6 मिनट हो गया माशाल्लाह, कलर इनका देख सकते हैं। ठीक हो गया, अभी इंशाल्लाह ताला मैं इनको निकाल लूँगी कैसे फूल गए हैं। ठीक है, कलर हमने इसको यही दे वाला देना है इंशाल्लाह ताला। इसी तरीके से मैं निकालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक हो गया, ये देखें माशाल्लाह से। अच्छा जी, सारे गोलगप्पे मेरे माशाल्लाह से तैयार हो गया। आप माशाल्लाह देख सकते हैं। मैं अच्छी तरह इनको करती हूँ इसका ऑयल स्टेन और फिर आपको दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह से कैसे फूल के साफ़ सुथरे हो गए। अभी इंशाल्लाह ताला इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ किस तरीके से करना है इंशाल्लाह। अच्छा जी,
अच्छा जी, हमारे माशाल्लाह जी बन चुके हैं। अभी इंशाल्लाह ताला इसमें मैं रखती हूँ, ठीक है। इस तरीके से देखें माशाल्लाह कितने खस्ता, ठीक है। हल्के फुल्के, पानी में भगोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं, आप रोज़ों के लिए ज़ाहिर बात करने हैं, टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाती है, ठीक है। अभी इसके ऊपर डाल देंगे दही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से, ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें बाटी में रखी थी, यही मैंने इस तरीके से कर ली माशाल्लाह। इसको करेंगे डिप, थोड़े से और डाल देते हैं, थोड़ा सा रख देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखिए। इसको ना अच्छी तरह थोड़ा सा 5 से 10 मिनट डुबो के रखें, ताकि अच्छी तरह से ये इसके अंदर हो जाए, ठीक है। 5 से 10 मिनट रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जनाब, बाकी जो हमारे जो बच गए हैं, ठीक है, बल्ले जो बच गए हैं माश की दाल वाले, इसको हम क्या करना है, इसको हमने फ्रीज़ करना। अगर आपके पास कोई शॉपर है जिप लॉक वाला, आप उसमें डाल के रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के डब्बे हैं, आपके पास पता कोई चीज़ लेने के जाए ना, तो ये ज़रूर डब्बे वो दे देते हैं, ठीक है। तो आप उसको बजाय उसको ज़ाया करने से, वेस्ट करने से बेहतर आप उसको अच्छी तरह धो के संभाल के रख लें। इस तरह काम आ जाते हैं, आपकी बचत। क्या करेंगे, इस तरह हम लोग रख के, ये देखें माशाल्लाह से, इस तरीके से कुछ भी नहीं होता इनको, ठीक हो गया। मैं इसी तरह रखती फिर आपको दिखाती हूँ जी। जितने इस डब्बे में आ सकते हैं आप आराम से रखें, टिश्यू पेपर रखो, ऊपर से मैं कर लूँगी इसको बंद। ये देखें बिल्कुल एयर इसमें नहीं जाती। आपने क्या करना है, इसको फ्रीज़ कर देना, ठीक है। 1 महीना 1.5 महीना आप इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, 10-15 मिनट इसको बाहर रखेंगे। बाहर रखें बिल्कुल नीम गुनगुना सा पानी हो, और उसमें आप तकरीबन 5 से 6 मिनट डुबो के रखें। पतला सा दही करें, बीच में चीनी डालें, बीच में ज़ीरा वगैरह डालें भुना हुआ। अगर मज़ीद मसाला जा चाहते हैं उसमें ये डुबो दें, और इतने मज़े के ये दही भल्ले बनेंगे आपके काम के लिए। ये बहुत आसान हो गया, ठीक हो गया। इसको रख देते हैं साइड पे। ये तरीका है जी। अभी आ जाते हैं माशाल्लाह इसकी तरफ। अच्छा जी जनाब, सर्व कैसे करना है, क्योंकि नमक मैंने पहले डाला हुआ है। ये है इमली की चटनी, ठीक हो गया। इमली की चटनी डालेंगे इसके ऊपर, ये देखिए इस तरीके से। अब बाकी जैसे आप पसंद करते हैं, मैंने उतने ही डाले जितने एक बंदा खा सकते हैं। ऊपर से डालेंगे ये ग्रीन चटनी, ठीक हो गया। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। रोज़ों में दही भल्ले ज़रूर बनाएं, इसलिए कि दही की तसीर ठंडी होती है, बीच में पानी चला जाता है। और जो माश की दाल के होते हैं, जब बेसन के होते हैं भले, वो ताकत वाले होते हैं। सारा दिन आपका मैदा खाली रहता है, तो सबसे पहले आप दही भल्ले खाएं, ठीक हो गया। ठंडे मैदे की जो जितनी भी तेज़ाबियत होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अभी इंशाल्लाह ताला मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। अभी इंशाल्लाह ताला आपके सामने मैं डालती हूँ, किस तरीके से आप खाएंगे, ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से, थोड़ी सी डालेंगे अपनी पसंद की चटनी, ये देखें। और थोड़ी सी मैं डालूँगी की चटनी, ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें, ठीक हो गया। ये देखें, ये देखें नरम सॉफ्ट। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मेरे ये दही भल्ले पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अपना ढेर सा ख्याल रखना, मुझे दुआ में ज़्यादा रखना। इसी के साथ एंड करती हूँ। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह है, अल्लाह।